तटबंध नहीं तब तक वोट नहीं हो, चाहे किसी लेवल का चुनाव हो, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, किसी का चुनाव हो। फसल देख रहे हैं, ये फसल नहीं है, हमारे गांव की माताओं बहनों और हमारे किसानों का ये प्राण है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, उनका संसदीय क्षेत्र हजारों करोड़ की सौगात देते, तटबंध क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अब यही तो हमको समझ में नहीं आ पा रहा है कि तटबंध क्यों नहीं दे पा रहे। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के कारण वाराणसी में गंगा एवं वरुणा का रुद्र रूप देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छी खबर यह है कि वाराणसी का गंगा का जल स्तर अब धीरे धीरे घटने लगा है, लेकिन जो बाढ़ का असर है वो ग्रामीणों पर देखने को मिल रहा है। जहां तक जो बेजुबान जानवरों की बात करें और किसानों की बात करें तो सबसे ज़्यादा असर उन पर पड़ा है और लोग पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं। लेकिन आपको हम रमना क्षेत्र में लाए हैं, जहां यह विश्व प्रसिद्ध सेम की खेती होती है और भारत के विभिन्न हिस्सों तक जाती है। आइए दिखा दें कि यहाँ के गांव किस तरह सेम की खेती करते हैं। ये बांस के सहारे तार लगाकर सेम की खेती करते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं और जो उत्पादन होता है, यहाँ पे हजारों एकड़ ज़मीन में सेम की खेती की जाती है। लेकिन इस समय बाढ़ के कारण और बढ़ते जल स्तर के कारण ये पूरी तरह से डूब चुका है। और देखिए किस तरह लोग अपने खेतों में अपनी फसल को देखने के लिए पानी में डूबकर लोग जा रहे हैं, किस तरह अपने सामान को अपने सर पे रखे हुए हैं और अपने खेतों के जा रहे हैं कि क्या फसल बची है, क्या नुकसान हुआ है, किस तरह संरक्षण किया जाए और किस तरह। लेकिन आपको बता दें कि ये रमना क्षेत्र है, यहाँ 2013 से लगातार तटबंध की मांग चल रही है। लोगों का साफ कहना है कि तटबंध अगर सरकार बना देती है तो यहाँ पे जो 1000 से ज़्यादा किसान हैं उनको भारी मदद मिलती और उनका हजारों एकड़ जो फसल है वो तबाह होने से बच जाता और लाखों रुपए की जो उनको क्षति हो रही है उनका बच जाता। लोगों का कहना है कि यहाँ जब बाढ़ आता है हर साल तो उन्हें शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, स्कूल से लेके, आने जाने से, रहने से लेके सारी प्रकार की समस्याएं होती है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे क्या दिक्कतें आ रही है। तो क्या दिक्कत आ रही है? आप लोग, क्या नाम है आपका? संदीप पटेल। क्या दिक्कत आ रही है रमना में? यहाँ से फसल पूरा डूब गया। हमारा ही बगल में ही खेत है, ये भी डूब गया। आने जाने के लिए दिक्कत है, शादी विवाह करने के लिए भी दिक्कत है, हर चीज़ के लिए दिक्कत है। आप लोग युवा हैं, हमेशा तटबंध की मांग करते हैं, क्या लगता है कि आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है आप लोगों की? नहीं, हम लोग की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। क्या कारण है, क्या नज़र आ रहा है? माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, उनसे यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द तटबंध बन जाए। बस यही चाहिए। न हमको 5 किलो राशन चाहिए, न 5 किलो दाल चाहिए, न 1 किलो तेल चाहिए। बस यही उनसे गुजारिश है, बस जल्द से जल्द तटबंध बन जाए। खेतों में देखा जाए तो बांस लगी हैं, टहनियाँ लगी हुई हैं, तैयारी, ये इतने बड़े स्तर पे यहाँ पे खेती हो रही है, सब जलमग्न है, डूबा हुआ है। तो कितने का नुकसान हुआ होगा, क्योंकि सारी व्यवस्था इसी से चल रही है? नहीं, नुकसान कैसे, हमें तो नहीं बता पाऊँगा कितना नुकसान हुआ। आएंगे। हाँ। तो प्रधान जी, आप अमित जी हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि है। प्रधान, क्या स्थिति है इस समय रमना की? देख रहे पूरा जलमग्न है, लोग परेशान है, डूब के अपने खेतों में जा रहे हैं, देखने के लिए क्या स्थिति देखिए कुछ बताने लायक अब नहीं है। किसको बताया जाए स्थिति, किसको सुनाया जाए अपना दर्द, समझ रहे हैं। 13, 16, 19, 21, 24 लगातार आंदोलन करने के बाद भी आज तक कोई तटबंध का निवारण नहीं निकला, समझ रहे हैं। और सरकार के सभी मंत्री विधायक गणों के माध्यम से लेटर से लेकर सदन तक बात उठाने का कार्य किया गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूँ, कितना मीडिया के माध्यम से, कितना पत्रकार के माध्यम से, कितना सभी लोगों के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका मिला, सभी लोगों के साथ अपनी बात को शेयर किया गया, पेपर मांगा गया, पेपर तक अब प्रोवाइड कराया गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई। आप देख रहे हैं, ये जो आप फसल देख रहे हैं, ये फसल नहीं है, हमारे गाँव की माताओं बहनों और हमारे किसानों का ये प्राण है, ये जान चली गई है। आप जो देख रहे हैं ना, ये फसल नहीं डूबा है, इसमें शादी ब्याह, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेके ये सब टोटली, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब ये किसानों का मेरे दर्द है। ये किसान जो है कि एक जैसे कोई पैदा होता है तो मर जाता है तो लोगों को रुआई आता है ना। मैं आपको बता दूं, एक लोगों को मरने का जितना गम होता है, इस पूरे परिवार में अगर 1 बीघा में खेती होता है तो लगभग 10 लोग 11 लोग खेती करते हैं। वो समझ लीजिए आज उनके घर में चूल्हा का स्थिति नहीं, चूल्हा राशन मिल जाएगा तो खाना बन जाएगा, लेकिन समस्या है कि अब ये फिर फसल आप जो देख रहे हैं, इसमें फिर से 40-50 हज़ार रुपये का लागत लगेगा, तब जाके फिर वो आप सामने देख रहे हैं जो फसल आप हरी देख रहे हैं ना, वो फसल इसी स्थिति में, ये सब फसल जितना आप देख रहे हैं तारबास ना, ये सब टोटल फसल उस पर चढ़ गया था। लेकिन आज की स्थिति में आप देख रहे हैं कि पूरी फसल जो है कि हजारों एकड़ में आपका रमना, टिकरी, नपूरा, नरोत्तमपुर, डंगरी, सरा, मुराडी, कुरौआ, आपके बेटावर, करसणा, सामने घाट, मलैया, मदरमा, ये सब पूरा जो है कि जलमय हो गया है। कड़ा नहीं लगा सकते हैं। मैं रमना का बात बता दूं आपको, ये लगभग करीब
करीब 540 एकड़ ये आपका नेपुरा खुर्द है, नरोत्तमपुर खुर्द है लगभग करीब कई सौ एकड़ का। तो ऐसे ऐसे करके श्री गोवर्धनपुर कई एकड़ में है, सामने घाट कई एकड़ में है, आपका टिकरी कई एकड़ में है, डंगरीसरा कई एकड़ में है, मूड़ाड़ी कई एकड़ में है, आपका जो आपके बगल में है बेटावर कई एकड़ में है, कसणा कई एकड़ में है। मैं कहना चाहता हूँ सरकार बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, आप सच्चाई बात है कि आपके शासन में काम अच्छा हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो काम अच्छा हुआ, एक काम अगर ये आपके रहते नहीं हो पाएगा। हम माननीय विधायक जी से कहना चाहते हैं, सुनील पटेल जी ने बात को उठाया, सत्यदेव सिंह ने बात को उठाया, सुरेंद्र सिंह जो पूर्व विधायक उन्होंने बात उठाया, माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये बात गई और ये बात सदन में भी उठा। मैं कहना चाहता हूँ अगर मंदिर पे इतनी व्यवस्थाएं हो सकती है, धर्म हिंदू, मुझे किसी हिंदू कहने पर कोई मुझे गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, हम लोग हिंदू हैं। लेकिन ये जो फसल डूबा हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। पहली तो बात बता दें, इसमें सभी जाति के सभी किसानों का फसल डूबा है। तो मैं कहना चाहता हूं सरकार की अगर आपके रहते नहीं होगा तो फिर सपना किसानों का अधूरा रह जाएगा। सर प्रधानमंत्री जी आते हैं, उनका संसदीय क्षेत्र हजारों करोड़ सौगात देते, तटबंध क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अब यही तो हमको समझ में नहीं आ पा रहा है कि तटबंध क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सदन तक बात माननीय सुनील पटेल जी उठाएं, पूर्व विधायक उठाएं, उसके बाद सत्यदेव सिंह उठाएं। हमको नहीं समझ में आता है कि ये जो आप तटबंध देख रहे हैं कई हजार करोड़ों से तमाम तरह से निर्माण हो जा रही है, नया नया रोडवे बन जा रहा है, नया नया जो है कि हाईवे ब्रिज बन जा रहा है। हम कह रहे हैं कि ये किसान जो प्रभावित है, एक दो किसान नहीं प्रभावित है, इसमें दर्जनों गांव प्रभावित हैं और लगभग कई लाख किसान प्रभावित हैं और कई लाख कॉलोनी के लोग प्रभावित हैं। ये आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं अपनी दर्द नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर लगभग कई लाखों की दर्द बता रहा हूँ। मैं 13, 16, 19 21 आंदोलन कर रहा हूँ, ये मुझे पता है कि अपनी बात को कितनी गहराई से रखना चाहिए। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं कि जो किसान का फसल, अभी आप मीडिया से बात कर रहे थे तो बता रहे थे ना कि प्रधान जी 13 में आंदोलन, 13 लगातार आंदोलन की जारी किए हैं। लेकिन क्या ये मैं खुद के लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, ये कोई घर नाली खड़ंजा की बात नहीं है भाई। ये बड़ी तटबंध करोड़ों का प्रोजेक्ट लगेगा तब हो पाएगा। आपने कई बार रमना में चुनाव बहिष्कार की बात हुई, तटबंध करके, आगे भी चुनाव है, बड़े चुनाव है, क्या रणनीति रहेगी? मैं यही कहना चाहता हूँ, टिकरी, तारापुर, डंगरीसरा, कुरौआ, बछाव, बेटावर, जितने भी तटबंध से जितने भी प्रभावित, बाढ़ से प्रभावित जितने भी सामने घाट, जितने कॉलोनी, जितने लोग प्रभावित हैं, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आप तटबंध नहीं तो वोट नहीं, 13 में आंदोलन किया था, 16 में बताया था, 13, 19 में बताया था, लेकिन यहाँ पब्लिक जो है कि इसको तमाम तरह से मुद्दा समझ नहीं पाती है। जब बाढ़ आती है तो डूबने पर रोने लगते हैं। तो मैं रोने धोने का काम हम कह रहे हैं बंद करिए, वो चाहे प्रधान का चुनाव हो, चाहे किसी लेवल का चुनाव हो, चुनाव का बहिष्कार करवाइए। जब तक तटबंध वोट बूथ बन जाता है आप वोट मत देने जाइए, जब तक तटबंध नहीं तब तक वोट नहीं। वो चाहे किसी लेवल का चुनाव हो, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, किसी का चुनाव हो, वोट मत दीजिए। लेकिन जब जब सत्ता आता है तो लोगों का मानसिकता बदल जाता है। तो पानी, आप इन फसलों को देख रहे हैं, इन फसलों को लोग भूलने का काम करते हैं, फिर राजनीतिक कैरियर की तरफ चले जाते हैं और फिर वैसे ही जब आता है तो फिर इसका विरोध करते हैं। तो पहले अपने अंदर एक गहराई में लाइए, ईमानदारी से आप खुद खड़ा हो जाइए। सरकार क्यों नहीं करेगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि कितनी नाराज़गी रमना के लोगों में है, क्या मांगे हैं। आप एक युवा हैं, ठीक है, क्या आपको चुनौतियाँ लगती है जब बाढ़ आते हैं, क्या कहेंगे? बाढ़ आती है तो फसल बर्बाद हो जाते हैं और जैसे जो किसान लोग जैसे खेत लेते हैं पैसे पे, उन लोग को भी दिक्कत होती है भरने वरने में। जैसे किसान का आय सबसे ज़्यादा होता है खेती पर, खेत ही डूब जाएगा तो जीवन कैसे चलेगा? खेती डूब जाएगा तो जीवन तो भाई चले, गुजारा तो करना पड़ेगा किसी तरह से। अपना काम धाम करते हैं इधर उधर से, तो खेती से पैसा नहीं आएगा तो कुछ काम करने में दिक्कत होती है। तो अभी आप देख रहे थे कि लोगों का कहना था कि फसल नहीं होगी तो पैसे नहीं आएंगे तो घर के काम नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपको रमना के लोगों का दर्द समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो बाढ़ की स्थिति है उसे बचाने के लिए तटबंध की यहाँ लोग मांग कर रहे हैं। सुरेंद्र गुप्ता, वाराणसी।